हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग कितने प्रकार के होते हैं हेड ऑन और साइड वाइज, जिसके आधार पे जो है समझे थे हम लोग ये दोनों ओवरलैपिंग को। फिर उसमें जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बतलाए थे कि यदि कहीं सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब हुआ सिग्मा। फिर यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा एक पाई, और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब एक सिग्मा और दो पाई। ऐसे होता क्या है ना कि एग्जामिनेशन में जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन पूछता है। कोई कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। तो इसके लिए उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानना होगा, किस कंपाउंड में किस प्रकार का बॉन्ड बन रहा है। और स्ट्रक्चर के लिए पीछे अभी तक में से जो है ना हम लोग लेविस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। तो वहाँ से एक बात केवल याद रखोगे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यदि वो पर एक माइनस है तो ये सब स्पीसीज बनाता है सिंगल बॉन्ड। और यदि केवल ऑक्सीजन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड। ये बात याद रखोगे कि जो ये सभी एलिमेंट्स हैं सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन केवल बनाता है क्या, डबल बॉन्ड। सामान्यतः ऐसा ही होता है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, जनरल ऐसा ही होता है मैक्सिमम केस में। अब जैसे मान लो कि एक कंपाउंड हम लिखते हैं SO2Cl2 और इस कंपाउंड में कैलकुलेट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या कि SO2Cl2 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। तो क्या करना होगा, इसके लिए इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, तो बतलाएं कि जो शुरू वाला होता है वही होता है सेंट्रल एटम। तो शुरुआत में इसमें सल्फर है, इसलिए सल्फर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। तो सल्फर सेंट्रल एटम है, इसलिए सल्फर को रखेंगे बीच में। सल्फर से दो ऑक्सीजन और दो क्लोरीन। अब यहाँ देखो क्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, तो क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, दो क्लोरीन को। और ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो बाकी दो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो ऐसे। अब इसमें कैलकुलेट कर लो, सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल है माने एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4, एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 और 1 2। ऐसा ही मान लो कि कोई कंपाउंड हो XeO2F2 ऐसा। सेंट्रल एटम कौन हुआ, जेनॉन। जो शुरू में होता है वही सेंट्रल एटम रहता है, तो जेनॉन हुआ सेंट्रल एटम। दो ऑक्सीजन है दो फ्लोरीन, जरा देखो यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो। और दो फ्लोरीन है तो दो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब यहाँ काउंट करो, तो सिंगल है सिग्मा सिग्मा, डबल है सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ, सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड भी, पाई बॉन्ड 2, 1 और 1 2। फिर जैसे मान लें कोई कंपाउंड है NH3, सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन, जो शुरू में रहता है, तो बीच में लिखेंगे नाइट्रोजन। 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल, तो तीनों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो ऐसा। अब फिर से कि सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कौन बॉन्ड हुआ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। पाई बॉन्ड इसमें कहीं नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड हुए कितना, 3, और पाई बॉन्ड नहीं है, 0। समझ गए। तो स्ट्रक्चर जानना इसके लिए जो है ज़रूरी है। कोई आयन रहे, मान लो ऐसा ClO4 माइनस आयन, क्या बतला है, 4 ऑक्सीजन है और 1 माइनस है, मैंने किसी एक पर 1 माइनस दे दो ऐसा। सेंट्रल एटम कौन होगा, क्लोरीन। 3 ऑक्सीजन बिना चार्ज का है, तो बिना चार्ज वाला ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल, तो तीनों ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दिखाओ ऐसे। और एक ऑक्सीजन पे है एक नेगेटिव, तो जिस पर नेगेटिव है क्या बनाता है, सिंगल।
तो ये बनाएगा ऐसे। अब इसमें निकालो तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड हमने सिग्मा, डबल मैंने सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कितने हुए? सिग्मा बॉन्ड हुए 1 2 3 4 और पाई बॉन्ड कितने हुए? 3, 1 2 3। ऐसा इस तरह से सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन हम लोग जो है करते हैं। फिर वैसे ही मान लो कि कोई कंपाउंड हो CH4, कार्बन सेंट्रल एटम, इससे 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या बनाता है? सिंगल। ऐसे सिग्मा 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 सिग्मा, तो 1 2 3 4 सिग्मा हुआ, सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड 0, नहीं है पाई बॉन्ड। समझ रहे हो ना कैसे? बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम शॉर्टकट उधर तरीका ट्रिक लिख दिए हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर जल्दी से हम लोग बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे। फिर मान लो ऐसे ही बनाना हो C2H6 का, सॉरी या C2H4 मान लो ऐसा। तो इस टाइप के कंपाउंड का भी लेविस स्ट्रक्चर पीछे हम लोग पढ़े हैं। 2 कार्बन है, रखो, हाइड्रोजन 4 है, तो क्या बोले थे? बराबर बांटोगे दोनों तरफ। अब हाइड्रोजन कौन बॉन्ड बनाता है? सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल, ई सिंगल। अब एक बात याद रखोगे कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 4 में से देखो कार्बन का कितना बना हुआ है? 1 2, तो बाकी 2 घट रहा है, मैंने डबल बॉन्ड। अब इसको लिख दो, सिंगल मैंने सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड कितना? 1। ऐसा इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हुए। इसी प्रकार से जो है बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल भी दिया हुआ रहेगा, तो उसमें फिर हम लोग सिग्मा पाई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि कोई बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ है ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर है CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस टाइप का कंपाउंड है। और इस कंपाउंड में हम लोग को निकालना सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो याद रखोगे वैसे कंपाउंड्स जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे देखो ये कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स में कार्बन होता है मेन। कार्बन के अलावे जितने भी एलिमेंट्स हों, हाइड्रोजन तो होंगे ही, इसके अलावे ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो भी रहेंगे वे सारे एटम्स को कार्बन में ही जोड़ना है। कार्बन को सेंट्रल एटम मानते हुए उसके अलावे जितने एटम्स बच जाएंगे सभी एटम्स को हम लोग क्या करेंगे? कार्बन में जोड़ेंगे। तो इसको पहले फैला के लिखो, कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है? सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। बीच में फिर दिया हुआ है डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर इसमें सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और इस CH3 है, तो CH3 मतलब ऐसे 3 हाइड्रोजन। और ऐसा दिखाने के बाद जो है इसमें आप सिग्मा पाई का कैलकुलेशन करो, तो सिंगल बॉन्ड है मैंने सिग्मा, डबल है मैंने सिग्मा पाई सिग्मा, सिंगल है सिग्मा, डबल है सिग्मा पाई, फिर सिग्मा 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 सब सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पाई बॉन्ड 1 और 1 2। ऐसा माने कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो पहले उसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, सारे बॉन्ड्स को दिखलाना होगा, उसके बाद ही फिर जो है हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ही एक आध कंपाउंड और हम लोग बनाते हैं,
जैसे मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2COOH, इस टाइप का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कैसे बनाओगे? तो कार्बन को मेन मानना है, ई कार्बन, इसके साथ एक क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से, बीच में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन और इसमें दो क्या है हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दिखा दिए। अब जरा कार्बन का बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5, तो कार्बन का कितना हो जा रहा है 5, जबकि कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन लिखोगे 2 और 4, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। अब किसी एटम के पास यदि 4 ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो कार्बन के पास लास्ट में 4 है, इसलिए याद रखोगे कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ तो हो गया 5, तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो और इसको सिंगल बॉन्ड से रहने दो, और फिर जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को कार्बन से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसका 4 तो हो गया है यहीं बगल में, ऐसा। अब फिर सिग्मा पाई का कैलकुलेशन कर लो। सिग्मा ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस सिग्मा और कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पाई बॉन्ड कितने 1 2 3, ऐसा। तो इस तरह का यदि कंपाउंड दिया हुआ रहेगा ना कार्बन हाइड्रोजन वाला, तो ऐसा ही करेंगे, कार्बन को मेन मानते हुए बाकी एटम्स को उसमें कनेक्ट करते जाएंगे और सिग्मा पाई का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स दिए हुए रहेंगे, मान लो जैसे मान लो कि इस टाइप का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसा, या फिर मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसा, या फिर मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसा, या फिर मान लो इस तरह का हो। तो इस टाइप का कंपाउंड कहने का मतलब हुआ कि यदि ऐसे केवल लाइन खींच करके छोड़ा हुआ हो, तब हम लोग इस प्रकार के कंपाउंड्स में कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए याद रखोगे कि टर्मिनल और जो बेंट पोजीशन है, माने जहाँ मुड़ा हुआ है, ये दोनों पोजीशन बतलाएगा कि वहाँ क्या है कार्बन। टर्मिनल माने होता है किनारा, तो किनारे में, और बेंट माने जहाँ मुड़ा हुआ है, तो किनारे में और जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ पे क्या होगा कार्बन। कार्बन को लिख देने के बाद क्या करना है कि उस कार्बन के साथ जोड़ना है हाइड्रोजन। कैसे जोड़ेंगे देखो, सबसे पहले कार्बन दिखाओ, तो ये किनारा हुआ तो किनारे में होगा कार्बन, फिर बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ मुड़ा हुआ है कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर मुड़ा हुआ है कार्बन, फिर डबल बॉन्ड और फिर यहाँ कार्बन। टर्मिनल माने किनारा, बेंट माने जहाँ मुड़ा हुआ है, तो किनारे में और जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ क्या रहेगा कार्बन, बाकी बीच में जो लाइन खींचा हुआ है सब लाइन रहता है बॉन्ड। तो ऐसे हम लोग दिखा देंगे बॉन्ड, डबल, सिंगल, ट्रिपल ऐसे करके। अब यहाँ क्या करोगे कि अभी जो हम बोले कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात याद रखोगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड गिनेंगे कि कार्बन का 4 बॉन्ड है कि नहीं। यदि कार्बन का 4 बॉन्ड है तो कुछ नहीं करेंगे, और यदि कार्बन का 4 से कम है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, 4 से कम है, तो जितना बॉन्ड कम रहेगा उतना वहाँ हाइड्रोजन देंगे। क्या बोले कि प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड गिनेंगे कि कार्बन का कितना बॉन्ड है,
यदि कार्बन का 4 बॉन्ड है तो कुछ नहीं करेंगे, और यदि 4 से कम बॉन्ड है तो जितना बॉन्ड कम होगा उतना क्या देंगे, हाइड्रोजन। गिनते हैं, इस कार्बन का गिनते हैं 1 2 3, 4 होना चाहिए ना, 3 है, माने एक कम, तो एक कम है तो एक यहाँ क्या दे देंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से। इसका गिनो 1 2 3 4, तो इसका चारों बॉन्ड है, माने यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे। इसका गिनो 1 2 3 है तो एक कम हुआ तो सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 है तो 4 होना चाहिए, 2 ही है तो 2 कम पड़ा, इसलिए यहाँ 2 हाइड्रोजन। ऐसा अब जब ऐसे दिखा लोगे इसके बाद आप सिग्मा पाई लिखो, तो सिंगल माने सिग्मा, फिर सिग्मा ऊपर नीचे पाई, फिर सिग्मा 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 और पाई, फिर सिंगल माने सिग्मा। अब लिख डालो सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 4 5 6 7, पाई बॉन्ड कितना 1 2 3, ऐसा। यही बात अब इसमें ध्यान में रखो कि जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ कार्बन और किनारे में, तो इसमें किनारा तो होगा नहीं, चारों तरफ से बंद है, तो जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ कार्बन दिखाओ। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसा ही है। कार्बन 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 कार्बन, बाकी सब बॉन्ड है तो दिखा दो। अब प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड गिनना है, गिनो इस कार्बन का बॉन्ड 1 2 3, एक हाइड्रोजन, 4 होना चाहिए ना, तो यहाँ 3 था, एक कम, तो जितना कम उतना क्या देते हैं, हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 3, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 3, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 3, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन। इसका गिनो 2 बॉन्ड है तो 4 में से 2 है, 2 कम पड़ा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। ऐसा अब निकाल लो सिग्मा पाई। कैसे निकालेंगे, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाई बॉन्ड कितने हुए, कितने, 1 और 1 2। चलो इस कंपाउंड में गिनो, कहाँ कहाँ कार्बन है देख लो। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा। अब हाइड्रोजन गिनो, तो ये कार्बन का देखो 1 2 3 बॉन्ड है, माने एक कम पड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 3, यहाँ भी 3 है, होना चाहिए 4, 3 है माने एक कम, एक हाइड्रोजन। ऐसे इसका गिनो 1 2 3, इसका भी 4 होना चाहिए लेकिन 3 ही है माने एक हाइड्रोजन यहाँ भी। इसका गिनो 1 2 3, इसका 1 2 3 4 बराबर है 1 2 3 4, इसका भी 4 है तो कुछ नहीं करना है। अब निकाल दो सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई पाई, सिग्मा 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 पाई। कैलकुलेट कर लो, सिग्मा बॉन्ड बराबर, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 और 1 4, ऐसा। तो इस तरह से जो है हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं। यदि इस टाइप का कंपाउंड दिया हुआ हो, तब लाइन वगैरह खींच करके यदि कोई कंपाउंड दिया हुआ हो और उसमें सिग्मा पाई निकालना हो तो हम लोग इसी तरह से इसको निकालेंगे। एक कंपाउंड और बचा हुआ है, ज़रा इसको प्रयास करते हैं निकालने का। सिग्मा पाई बॉन्ड का संख्या इसमें देख लो। देखो पूरा कार्बन नहीं भी लिखोगे तो यहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ से हम लोग समझते जा रहे हैं धीरे धीरे कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसा इस सब जगह कार्बन है। देखो ये सब कार्बन है,
ऐसा। अब प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड गिनो, जैसे इस कार्बन का बॉन्ड गिनो, एक, एक 2 और एक 3, अगल बगल 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3, 4 होना चाहिए, 3 है मतलब एक बॉन्ड कम है, तो एक कम है इसलिए को यहाँ दे दो खींच के हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 3, तो यहाँ भी एक कम है हाइड्रोजन। फिर इसका गिनो 1 2 3, यहाँ भी एक कम है हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 3, यहाँ भी हाइड्रोजन। इसका गिनो 1 2 3 4, इस कार्बन का देख रहे हो पूरा 4 गो है, 1 2 3 4, मैंने यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे। इसका गिनो 1 2 3 4 पूरा है। फिर इसका देखो 1 2 3, 4 होता है ना, यहाँ कितना है 3, एक हाइड्रोजन। फिर इसका देखो 1 2 3 4 पूरा है 4। इसका देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन। इसका 1 2 3, एक हाइड्रोजन। इसका भी 1 2 3, एक हाइड्रोजन। वैसे यहाँ भी एक हाइड्रोजन। और इसका गिनोगे 1 2 3 और एक नीचे 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं। और इसका 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन है ना। तो डायरेक्ट कार्बन वगैरह अलग ऐसे करके दिखाने का जरूरत नहीं है, बॉन्ड से मतलब है, एटम क्या है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। अब दिखलाते जाओ, सिग्मा 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 पाई, फिर सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, फिर सिग्मा 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 ये हुआ पाई, फिर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, फिर सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा ये भी सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, इधर में आ जाओ सिग्मा पाई, फिर सिग्मा सिग्मा, उसके बाद फिर इधर से ये हो जाएगा सिग्मा और ऊपर में सिग्मा। देख लिए, काउंटिंग करते हैं, यहाँ से हम लोग गिनते हैं, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। एक सिग्मा देखो यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ भी सिग्मा होगा, तो ये 26, तो सिग्मा बॉन्ड हुए 26। पाई गिनना है, तो पाई तो कम है, गिना जाएगा आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7, तो पाई बॉन्ड हुए कितना 7, पाई बॉन्ड 7, ऐसा। तो इस तरह से जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में जो है निश्चित तौर पे इस टॉपिक से क्वेश्चन रहना है। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा ऐसे साइक्लिक या कार्बन हाइड्रोजन वाला हुआ, डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ हो, तो हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन बेहद आसानी से कर सकते हैं। बस याद रखना कि यदि कहीं सिंगल है माने सिग्मा ही होगा, डबल है मतलब 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और ट्रिपल है माने 1 सिग्मा और 2 पाई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हम लोग प्रैक्टिस किए, नोट्स में भी ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, या फिर कहीं से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। तो इस तरह से सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन आज हम लोग कंसिडर कर लिए। फिर इसी चैप्टर को जो है आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग तो देख लिए ना, कुछ मॉलिक्यूल्स का हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग दिखला करके। तो इन सारी बातों का डिस्कशन जो है हम लोग आगे का लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।